सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक टर्म पढ़े हुए थे कुछ। क्या पढ़े हुए थे? बेसिक टर्म। किसके लिए पहले पढ़े हुए थे हम लोगों ने? बेसिक टर्म्स पढ़े हुए थे फॉर कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, और वही एक बार रिवाइज करते हैं। ये क्या बना लिया हम लोगों ने? कर्व सरफेस। क्या बनाया? कर्व सरफेस। ठीक है, कर्व सरफेस पे अभी हम लोगों क्या ये मिरर बना हुआ है। मिरर बनाने के लिए पॉलिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हम लोगों ने क्या कर दिया? पॉलिश। ठीक है, कह रहा आगे वाला पार्ट जो रिफ्लेक्टिंग, जहाँ पर लाइट डालने पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस आगे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर्चर। क्या बोलेंगे? और ये है कौन सा मिरर? कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। ठीक है, कह रहा अपर्चर का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? ये क्या बन गया? पोल। क्या बन गया? कह रहा ये कभी ना कभी पहले क्या था? स्फीयर। क्या था? तो स्फीयर का भी मिड पॉइंट सेंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसका सेंटर है, लेकिन अब ये बचा रह गया है कर्व। क्या बचा रह गया है? तो थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा इधर ले लेते हैं। ये क्या बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको किससे शो करते हैं हम लोग? सी से। कह रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन जो थी वो क्या थी? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग दोनों साइड क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? ये क्या बन गया हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि अपर्चर का मिड पॉइंट क्या होता है? पोल। तो वो कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के भी मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तुम इसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किससे? कह रहा है जो लास्ट में बहुत दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर जाने पर एक हमारा पार्ट और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? बहुत दूर, जब बहुत ज़्यादा दूर हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आया कुछ? फिर लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। किससे? फिर बोला जा रहा है कि पोल और फोकस तक की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल एफ से। इसको बोलते क्या है? यहाँ पर हम लोग अलग से लिख ले रहे हैं। एफ हमारा क्या है? फोकल लेंथ। क्या है? क्या है? फोकल लेंथ। और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? फिर बोला जा रहा आर और एफ, स्मॉल एफ के बीच में एक रिलेशन मिला था। क्या मिला था? आर इक्वल टू, ऐसा कुछ लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने इसके कुछ एग्जाम्पल के बेस पे समझा हुआ था कि अगर आर की वैल्यू, किसकी? आर की वैल्यू अगर 40 है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट हाफ। एफ कितना हो जाएगा हमारा? समझ आया? अगर बाई चांस पूछा जाए कि एफ हमारा 35 है तो अब आर कितना हो जाएगा? 70। समझ आया ऐसा कुछ? तो ये इसके फार्मूले के बेस पर ही हम लोगों ने इनको समझा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम किस में पढ़ी हुई थी? कॉनकेव मिरर में। किसमें? कह रहा है यही सारे टर्म, जितने टर्म, पहला तो क्या मिला? अपर्चर। क्या मिला? अपर्चर का मिड पॉइंट क्या है? पोल। और स्फीयर का मिड पॉइंट जो क्या था? सेंटर। बट अब क्या बचा रह गया है? कर्व। तो कर्वेचर, ये कर्व का सेंटर पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल के मिड पॉइंट को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? फोकस। तो यहाँ तक ये पढ़ लिया था हम लोगों ने लास्ट टाइम। अब यही सारी बातें हम लोग किस में पढ़नी है? कॉनकेव मिरर में। किस में पढ़ना है? यही हम लोग टर्म, बेसिक टर्म पढ़ेंगे। टर्म सारे वही हैं। इसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं किस साइड क्या बनता है। जैसे हम लोगों ने देखा इसमें फोकस मिरर के फ्रंट में बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के फ्रंट में बन रहा है, कोई भी चीज़ मिरर के बिहाइंड, पीछे नहीं बन रही है।
अब हम लोग देखते हैं क्या इसमें भी सारी चीज़ें आगे ही बनती हैं या पीछे बनती हैं। तो बताओ ये क्या मिरर बन गया? अभी मिरर इसमें क्या होना ज़रूरी है? चलो हम लोग पॉलिश करेंगे, ठीक है। किस साइड हम लोगों ने पॉलिश की है? एम्बेडेड, अंदर धसे हुए पार्ट पर। किस तरफ? तो ये बाहर वाला पार्ट क्या होगा? अपर्चर। क्या होगा? ठीक है, ये हम लोगों ने नाम रख लिया यहाँ MN। तो यहाँ पर हम लोग लिखते चलेंगे MN हमारा क्या बन गया? अपर्चर। और अपर्चर क्या होता है? स्मूथ सरफेस होता है। MN से पता नहीं चल पाता है कि ये पीछे वाली सरफेस को भी डिनोट कर सकता है। तो ये हम बताएंगे कौन सा सरफेस है ये। और इसमें क्या होता है? अपर्चर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्टेड सरफेस भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं हम लोग? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर हमने लोगों ने अभी पढ़ा था कि जैसे इसमें अपर्चर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, तो क्या इसमें भी बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें भी क्या बोलेंगे? इसके मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल को किससे डिनोट करते हैं? P से। किससे डिनोट करते हैं? अब यहाँ पर ध्यान दो, कॉनकेव मिरर का सर्कल कैसा बन रहा था? इस तरफ को, बट इसका सर्कल कहाँ बनेगा? पीछे की ओर बनेगा इसका। तो इसका सेंटर कहाँ होगा? जैसे इसमें क्या है? स्मूथ सरफेस के फ्रंट में। तो क्या इसके स्मूथ सरफेस के फ्रंट में है? इसका कहाँ है? रफ सरफेस के फ्रंट में या स्मूथ सरफेस के बिहाइंड, पीछे। तो ये इसको किससे लिखते हैं हम लोग? C से। किससे लिखते हैं? ये किसको डिनोट कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को। किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर हमने बोला था पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? और इसको हम लोग दोनों साइड क्या कर लेते हैं? एक्सटेंड। क्या कर लेते हैं? तो ये क्या बन गई हमारी लाइन? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बन गई? इसको भी इसमें लिखा नहीं था, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? और ये बहुत ज़्यादा दूर हो पर जाने पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। यहाँ कहीं पे क्या होगा? इन्फिनिटी। क्या होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर हमने लोगों ने एक और इसमें पॉइंट पढ़ा था, फोकस। क्या पढ़ा था? अब इसमें बताओ फोकस हमारे स्मूथ सरफेस के फ्रंट में होगा या स्मूथ सरफेस के बिहाइंड? कहाँ होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। तो यहाँ पर पोल है, क्या इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? इधर। इन दोनों के ही मिड पॉइंट पे क्या होगा? तो फोकस इसके बिहाइंड होगा। क्या होगा? बिहाइंड मिरर क्या होगा? फोकस। कोई दिक्कत यहाँ था? फिर कह रहा है कि हम लोगों ने पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। R फॉर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? ठीक है। फिर हमने बोला पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं। और स्मॉल f होता क्या है? फोकल लेंथ। क्या होता है? क्या होता है? फोकल लेंथ। समझ में आया? क्या ये वाला फार्मूला जो है वो इसमें भी एप्लीकेबल होगा? हाँ, वो इसमें भी एप्लीकेबल होगा। इसका क्या है? ये मिड पॉइंट है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल का ये क्या है? तो इसका मतलब ये इसका R का क्या होगा? हाफ होगा। तो यहाँ पर भी फार्मूला हमारा कौन सा होगा? R इक्वल टू 2f। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर भी अगर हम लोग लिखें एग्जाम्पल पे कि R की वैल्यू यहाँ पर है 78। कितना? तो बताओ f की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? स्मॉल f की वैल्यू बताओ, f की वैल्यू कितनी होगी?
36 होगी, 36 टू जा कितना होता है 72 होता है। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी जाके 39, कितना होगा, इसका हाफ करना था। तुम लोग हाफ करने में कहते जब सर कोई सरल वैल्यू ले लेते, 78 का कर ही नहीं पा रहे थे, चलो सर कोई सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं। आर इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 140 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, तो यहाँ पर एफ कितना होगा जाके, इसका तो कर लोगे कुछ भी वैल्यू, अभी तो वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जरूरी थोड़ा नहीं कि सर के जो इतना बड़ा। चलो अब सिंपल से अगर हम लोग ले लें, जब आर देकर आपसे एफ बता सकते हैं तो एफ देकर आर बता सकते हो आप। एफ दिया गया आपका, ये का दिया गया 35, कितना दिया गया, तो आर बताओ कितना हो जाएगा 70, इसका 2 टाइम। नहीं आता तो इस फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। समझ में आया, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये नहीं पढ़ा हुआ था, इसको भी आप क्या करोगे, नोट करिए, सभी लोग राइट करिए। सो लास्ट टाइम हम लोग स्फेरिकल मिरर के बेसिक टर्म पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे, स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, और स्फेरिकल मिरर के बेसिक टर्म क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारे पॉइंट पढ़े हुए थे। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या रूल्स पढ़ने चल रहे हैं, किसके लिए रूल्स, इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्या, तो हम लोग यहाँ पे सोचते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स किसके लिए रूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और ये इमेज फॉर्मेशन किस में, कौन से मिरर में हो रहा हो, इन कॉनकेव मिरर। पहला नंबर हम लोग, या दोनों एक साथ में ही हम लोग कंटिन्यू दोनों एक साथ कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, इमेज रूल्स पढ़ने चल रहे हैं। क्या रूल्स, कुछ रूल्स हैं इमेज बनाने के, उन रूल्स को फॉलो किया करेंगे तो इमेज हम अच्छी बना लिया करेंगे। समझ आ रहा, चलो पहला रूल है, पहला रूल बोल रहा है कि कोई लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पहला नंबर है इफ रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू क्या बोला जा रहा है, कह रहा कोई लाइट रे है और वो कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। ये हम लोगों ने बताओ कौन सा मिरर बना लिया, अभी ये कोई मिरर नहीं है जब तक इसमें हम पॉलिश करके आपको ना दिखाएं। क्या, अब बताओ ये कौन सा मिरर बन गया, ये बन गया कॉनकेव मिरर। ये क्या बन गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, अपर्चर। इसके मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका कभी ना कभी क्या रहा होगा, ये स्फीयर, तो इसका क्या होगा, सेंटर। क्या होगा, सेंटर। सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है, अभी हमने हेडिंग क्या डाली है आपको, इफ रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही हो, लाइट रे, हमारे पास कोई लाइट रे हो और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल आ रही हो, और हम लाइट रे में एरो जरूर बनाएंगे, एरो नहीं बनाएंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर पहले हम ये बेसिक टर्म सारे लिख लें। ये हमारा पोल हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मिड पॉइंट पे क्या होता है, क्या होता है, तो आप सभी से बोला जा रहा है कि अगर कोई भी लाइट रे
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए। कैसी आए? तो कह रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगी? पहला रूल आपको यही बताया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि लाइट रे अगर कैसी आए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से आए? और आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के बाद वो कहाँ से होकर जाएगी? कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। तो हमको यही बताना है, यहाँ पर लास्ट में लिख लेना है आफ्टर रिफ्लेक्शन ray of light goes through focus। कहाँ से जाएगी? कहाँ से जाएगी लाइट? ये कौन से मिरर में हम लोगों ने पढ़ा? एक तरफ कॉनकेव है, साथ में इसी की इस तरफ हम लोग कॉन्वेक्स का भी बनाते चल रहे हैं। ठीक है, पहला रूल हमें ये पता चला कि कोई लाइट रे क्या होगी? पैरेलल आएगी। देखो यहाँ से क्या आ रही? पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस। क्या रूल यहीं पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसमें? ये कौन सा मिरर है? अभी ये मिरर नहीं है, अब हम इसमें करेंगे पॉलिश। अब ये कौन सा मिरर बना? ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कह रहा है अपर्चर का मिड पॉइंट क्या होता है? पोल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस तरफ स्फीयर बनेगा, तो जिस तरफ स्फीयर बन रहा है वहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइट रे कहाँ से? मिलाने वाली लाइन रे को हम लोग लाइन को क्या बोलते हैं? तो प्रिंसिपल एक्सिस को हमने लोगों ने आगे की ओर भी क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कह रहा है इसको भी हमने एक्सटेंड कर। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? लाइट रे लेकर जाएंगे। कैसी? पैरेलल। क्या ये लाइट रे पैरेलल है? और एरो जरूर बनाएंगे, एरो जरूर बनाएंगे। इससे पता चलता है कि लाइट रे आ रही है या जा रही है, कमिंग है या गोइंग है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो हमने एरो बनाया। अब बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? फोकस। समझ आया सब कुछ? अब ये बताओ, अब ये तो इसमें तो कह रहा है कि लाइट रे अगर क्या हो? पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। अब यहाँ तो हमने पैरेलल आया है और मिरर के पीछे हम बना नहीं सकते, क्योंकि मिरर के पीछे लाइट रे दिखाई नहीं देती। मिरर में अपना चेहरा देखते तो उसके अंदर दिखाई दे, पीछे मिरर के पीछे तो दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग ऐसा फील करेंगे क्या कि ये लाइट रे कहाँ जा रही है? पीछे फोकस पर जा रही। तो डॉट डॉट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और यहाँ से ऐसे इसको आगे की ओर लेकर जाएंगे। समझ आया? इसमें क्या हुआ? इसमें लाइट रे अगर क्या हो? पैरेलल आ रही तो वो फोकस से होकर जाएगी, नो डाउट। इसमें क्या है? लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो वो फील किया जाएगा कि आप फोकस से होकर आ रही है। क्या किया जा रहा है यहाँ पे? फील किया जा रहा है कि ये लाइट रे कहाँ से होकर आ रही है? फोकस से। समझ में आया? तो आपको पहला रूल क्या है कि लाइट रे कैसी हो? पैरेलल आ रही हो। कैसी? कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉनकेव में तो क्लियर विजिबल हो रहा है। क्या क्लियर विजिबल हो रहा है कॉनकेव में? क्या दिख रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। कहाँ से? कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि लाइट रे अगर पैरेलल आएगी, कैसी आएगी? तो वो कहाँ से होकर जाएगी? ऐसा फील किया जा रहा है कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कमिंग फ्रॉम फोकस। क्या लिख लेंगे इसके लिए हम लोग? आफ्टर रिफ्लेक्शन ray of light is coming from
कमिंग फ्रॉम फोकस, और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्या किया जा रहा है? इमेजिन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्या ये रियल है? नहीं, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इमेजिन किया जा रहा है, इमेजिन है, इमेजिनेशन है, फीलिंग की जा रही, फील किया जा रहा। समझ आया? ये पहला रूल था कॉनकेव के साथ और कॉन्वेक्स के साथ। नोट करिए आप लोग इसको। चलो, हम लोगों ने पहला रूल समझा और देखा कि अगर लाइट रे क्या, इफ रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आ रही है? पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे कहाँ से होकर जाएगी? या तो होकर जाएगी, या इमेजिन किया जाएगा कि लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आ रही। कहाँ से आ रही? इमेजिन किया जाएगा। समझ में आया? इसको हटाते ही हमारा पहला रूल था। ठीक है, अब जस्ट इसी को उल्टा है, जो रूल हम लोग सेकेंड पढ़ने चल रहे हैं, जस्ट उल्टा इसी का है। जैसे भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लाइट रे कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाती है? फोकस से। तो दूसरा हम लोग जस्ट इसी को उल्टा रूल पढ़ने वाले हैं। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। कहाँ से आ रही रे ऑफ लाइट? फोकस से आ रही। रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। तो पहला हम लोगों ने ये कौन सा मिरर बना लिया? अभी कोई मिरर नहीं है, जब तक हम लोग पॉलिश नहीं करेंगे तब तक। कौन सा बन गया ये? कॉनकेव मिरर। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? इसका कभी ये कभी ना कभी क्या था? तो इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब देखो लिखा क्या है? रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। कह रहा है लाइट कोई आ रही है, वो फोकस वाले पॉइंट से आ रही। कहाँ से आ रही है? चलो आओ देखते हैं फोकस से डाल करके। ये है फोकस हमारे पास। तो लाइट रे कभी कोई भी अगर आएगी तो क्या होगी? फोकस से ऐसे ही तो आएगी। हो सकता है नीचे को आए, या हो सकता है ऊपर को जाए। तो बोला जा रहा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसमें हम लोगों ने पैरेलल लाए थे तो फोकस से होकर गई थी, इससे जस्ट पहले वाले में। इस बार उसका जस्ट उल्टा है, फोकस से ले जाओगे तो वो पैरेलल हो जाएगी। याद रहेगा? कोई दिक्कत? आओ इसमें कुछ बचा रहेगा और कुछ समझाने का? चलो नेक्स्ट इसी में हम लोग कॉन्वेक्स में पढ़ते हैं। किसमें? कौन सा मिरर बनाया हमने? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बनाया हम लोगों ने? ये क्या बना दिया? पोल। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पे क्या होगा? फोकस। क्या होगा? लेकिन बोला जा रहा है कि लाइट रे इसमें फोकस से आ रही है। इसमें अगर हम लोग फोकस से डालेंगे तो वो तो रफ सरफेस पे आएगी। क्या? तो क्या उसका तो रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें फिर से इमेजिन किया जाएगा कि लाइट रे फोकस पर आ रही होगी। क्या? ऐसा कुछ हम लोग इमेजिन करेंगे। यहाँ से ऐसे लाइट रे डालेंगे, इमेजिन कर रहे हैं कि हम लोग लाइट रे कहाँ पर डाल रहे हैं? फोकस पर। कहाँ पर? लाइट रे इमेजिन किया जा रहा है कि हम लोग ये कहाँ पर लाइट रे डाल रहे हैं। तो लाइट रे इंसिडेंट रे कैसी है? इमेजिन किया जा रहा है। हम लोगों को कंफर्म नहीं पता कि हम फोकस पे डाल रहे हैं, बट अगर हम लोगों ने कंफर्म कहाँ फोकस पे डाला हुआ है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगा?
समझ में आया सब कुछ? ये हम लोग ऐसा बना रहे, ये आई फॉर क्या है? इंसिडेंट रे, आर फॉर रिफ्लेक्टेड रे। तो आई क्या है? इंसिडेंट रे अगर कहाँ पर है? फोकस पर आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसमें भी यही थे, पैरेलल आता था तो फोकस से जाता था। पैरेलल आई थी लाइट रे तो कहाँ से जा रही थी? जब पैरेलल आ रही थी तो हम लोग इमेजिन करते थे कि फोकस से जा रही है या फोकस से आ रही होगी। इसमें भी ये इमेजिन कर रहे हैं कि हम फोकस पर लाइट रे आ रही है। अगर वो आ रही फोकस से तो क्या हो जाएगी? वो पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल होगी वो? तो इसमें हम लोग अपनी तरफ से क्या नोट कर लेंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है? आफ्टर रिफ्लेक्शन बताओ, रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है? आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट गोइंग या गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें फील किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है कि लाइट रे कहाँ? इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन फोकस, फोकस पर हम लोग उसको डाल रहे हो लाइट रे को, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? इसमें भी वही लिख लेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक समझ में आया कुछ? अभी हमने केवल 2 ही रूल पढ़े हैं, उसका जस्ट अपोजिट बताओ। पैरेलल आ रही तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। फोकस से आ रही तो पैरेलल चली जाएगी। समझ में आया ऐसा कुछ? नोट करो इस वाले पॉइंट को। चलो यहाँ पर ध्यान देंगे। हमने लोग क्या पढ़ रहे हैं? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों को एक साथ में ही पढ़ दे रहे हैं। सेकेंड हमने पहला पढ़ा था कि पैरेलल लाइट रे आती है तो कहाँ से जाती है वो? फोकस से। इस बार सेकेंड रूल क्या है? रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। फोकस से आ रही तो वो कहाँ से जाएगी? जस्ट उसका क्या है? उल्टा। ठीक है। थर्ड हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रूल, इसको इरेज कर दें। जो थर्ड रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला जा रहा है रे ऑफ लाइट जो आ रही लाइट इंसिडेंट रे है, ये लाइट की रे है, वो कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही है। ठीक है, आओ हम लोग बना कर देखते हैं। बताओ ये कौन सा मिरर बना लिया हम लोगों ने? कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव मिरर। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बना ली? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मिड पॉइंट, फोकस। हमने क्या बोला है? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड, नाइस। सी और एफ में पता ही नहीं चलता ये एफ है कि ये सी है। ये क्या है? ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? कर्वेचर। बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला है? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोगों ने लाइट को डाल रहे हैं। कह रहे जैसे ही यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे इंसिडेंट होती है,
सेम वापस उसी रास्ते पर क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। तो यहीं से जैसे गई है वैसे ही क्या हो जाएगी, रिट्रेस इट्स ओन पाथ। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, कोई लाइट रे है सीधे जाएगी और टकरा करके वापस आ जाएगी। तो ये लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही तो सीधे गई, टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट रिट्रेस, क्या रिट्रेस इट्स ओन पाथ, अपने खुद का पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस इट्स ओन पाथ, जो उसका खुद का बनाया हुआ रास्ता था उसी रास्ते पर, जैसे रास्ते पर गए थी वैसे ही वापस आ जाएगी। और जितने ये एरो हम बना रहे हैं, आपको भी एरो बनाना, नहीं तो फिगर पूरा गलत, चाहे जितना अच्छा साफ सुथरा बना कर आ जाना। समझ में आया, ये हो गया इसका नियम। कह रहा जैसे जाएगी वैसे ही वापस हो जाएगी। चलो दूसरा इसी में हम लोग देखते हैं, दूसरा किस में हम लोग समझते हैं, कॉन्वेक्स में। तो ये हम लोगों ने क्या बना लिया, कॉन्वेक्स। क्या ये कॉन्वेक्स है, ये हमने क्या बनाया, फोकस, क्या बनाया, सॉरी क्या बनाया, पोल। और ये इसका कभी स्फीयर इस तरफ होगा तो इधर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के मिड पॉइंट पे क्या होगा, अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखें कि ये लाइट बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो अगर हम लोग यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट डालेंगे तो ये किस तरफ लाइट आएगी, इसके रफ सरफेस पे। कहाँ आएगी, तो रफ सरफेस पर लाइट आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ओनली ऑन स्मूथ सरफेस से होता है, कहाँ से होता है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, फिर इसमें बोला जा रहा है कि इमेजिन किया जा रहा है क्या, कि जो लाइट रेस पर डाली जा रही वो फोकस पर जा रही, कहाँ पर, कह रहा है कि इमेजिन किया जा रहा है कि ये लाइट रे जो जा रही हैं वो सही नहीं जा रही, लाइट रे वो इमेजिन किया जा रहा है कि वो लाइट रे क्या हो रहे हैं, कहाँ जा रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ जा रही हैं ये लाइट रे, ऐसा इमेजिन किया जा रहा है कि ये लाइट रे कहाँ जा रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही होंगी तो ये कहीं और से रिफ्लेक्शन के बाद नहीं जाएंगी, वापस उसी रास्ते पर क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। तो ये गई, टकरा कर वापस आ गई। समझ में आया सब कुछ। और ये हमारी तरीके से आप टेढ़ा मेढ़ा ना, एकदम लाइट रे सीधी बनाना है, सीधी। समझ में आया। कल से सभी लोग स्केल लेकर आया करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम लोग, ये रूल्स कोई पूछेगा नहीं, रूल्स आपको याद होने चाहिए। अभी हम लोग इमेज बनाएंगे तो उसमें ये रूल्स यूज़ होंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट क्या हो गया था, रिट्रेस इट्स ठीक है। इसमें बार बार बोल रहे हैं ये रियल नहीं, इमेजिन किया जा रहा है कि हम इसके कहाँ डाल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पूरी बातें हम लोग इसमें नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। घर पर जा कर के अच्छे से बुक रीडिंग आपको करनी है और तब समझना है। समझ में आया सब कुछ। अगर हम लोगों ने बताओ रे ऑफ लाइट को कहाँ से डाला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें तो सब सारी बातें सही चल रही, इसमें बस इमेजिन करने वाली हैं। समझ में आया सब कुछ, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको नोट कर लिए, बनाइए। राइट हो गया सभी का। तो हम लोगों ने भी ये कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, थर्ड रूल, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे कहाँ से आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जरूरी नहीं कि नीचे ही आए, हो सकता है लाइट रे ऊपर की ओर हो, तो लाइट रे जैसी जाएगी वैसे ही वापस हो जाएगी।
इसमें भी ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे ही जाए, यहाँ से होकर के यहाँ से होकर ऐसे जा सकती है, तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस। हो सकता है लाइट रे नीचे से भी हो सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट से, लोअर एक्सिस से, तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी। ये रूल कहीं सब जगह एप्लीकेबल है, समझ में आया। बट अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखो, ये हम लोगों ने क्या बना लिया, एक बात तो समझिए, क्या बन गया, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या बन गया, फोकस। यही हमारे पास कुछ 3 पॉइंट थे जिनको हम जानते पहचानते थे, ठीक है। एक तो था कि इसमें क्या कर लिया जाए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाए, तो वो कहाँ से जाती है, ठीक है। फिर दूसरा इसी में लाइन ड्रॉ कर ली गई कि अगर वो कहाँ फोकस से आ रही हो तो वो पैरेलल, ये भी ठीक हो गया। थर्ड नंबर हम लोगों ने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी। बट अगर आप बताओ, एक लाइट रे ऐसी डाली गई है, ना तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ना ही ये फोकस से जा रही है, और ना ही ये पैरेलल है। अब क्या करेंगे इसमें, यही हमारा 4 नंबर रूल है, इसी को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इंसिडेंट ऑन एनी एंगल, किसी भी एंगल पर अगर लाइट रे आती है, क्या, किसी भी एंगल पर आती है जो हमें पता नहीं है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। ये वाला रूल हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे। कल हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। क्या होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बताओ। हमने 2 लॉ पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, 2 लॉ। पहले लॉ था क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन, तीनों लाइन ड्रा होती थी सेम प्लेन पे। दूसरा पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। उसी के बेस पे सेकेंड लॉ जो था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या सॉरी रिफ्लेक्शन, उसी को हम लोग देखते हैं। ये क्या बना लिया हम लोगों ने, ये क्या ड्रॉ किया हम लोगों ने, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या बनाया, पोल, और ये क्या है, इसके मिड पॉइंट पे क्या है, फोकस, ठीक है। एक ऐसे ही इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक लाइट रे हम लोगों ने ये डाली, बताओ क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या ये किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही, या आगे कहीं कोई मिलेगा इसमें, तो इधर कोई पॉइंट हम लोगों ने पढ़े ही नहीं थे। इसमें हम लोग क्या करें बताओ तो इसमें हम लोग नॉर्मल ड्रा करेंगे, क्या करेंगे। और स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने कभी, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो मैथ में, तो किसी भी सर्कल पर या स्फेयर पर उसके सेंटर से अगर कोई लाइन डाली जाती है, उसके सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस पे लाइन ड्रॉ की जाती है, डाली जाती है, तो वो क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो लाइन सरफेस के साथ, 90 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ से लाइन इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर डालेंगे तो वो क्या होगी। और नॉर्मल ड्रा करने के लिए, नॉर्मल कैसे हम करेंगे, इमेजिनरी होता है कि रियल होता है नॉर्मल, और इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, डॉट डॉट। तो इसको मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से हम लोगों ने डॉट डॉट क्या बना दिया, नॉर्मल। ये क्या बन गया हम लोगों का, नॉर्मल क्या बन गया। और ये रेड कलर वाला क्या है, इंसिडेंट रे। क्या है, क्या है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग क्या जानते थे, रूल हमको ये बताया गया था कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। कहाँ पर, लॉ ऑफ, कह रहे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ऐसा कुछ कंसीडर कर रहे ले रहे हैं, ये एंगल क्या है आई, इसकी वैल्यू इमेजिन कर ले रहे हैं हम लोग कि इसकी वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेट 30, कितना। तो इसका मतलब है, अब बताइए कि जो रिफ्लेक्शन आर एंगल कितना होगा, वो भी 30 होगा। तो वो अब बताओ, वो यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, कहाँ से जाएगा। हम लोगों ने अभी कोच भी पढ़ते थे, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन वाले, ये लाइट रे आती थी, यहाँ क्या बनाते थे, और इस तरफ क्या बनाते थे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, और ये आई बनता था, और ये आर। ऐसे ही तो होता था। बीच में क्या होता था, बीच में क्या होता है, नॉर्मल। तो अभी का गधे बिल्कुल बन के बैठे थे कि जब हम ये बोल रहे हैं कि ऊपर से जाएगी तो नॉर्मल बीच में आएगा। अगर ये हम ऊपर से लेके जाएंगे तो नॉर्मल से एंगल बनाएंगे तो ये 30 तो पहले ही हो चुका है। ये अगर हम लोग ऐसे बोला था तो हाँ, मैं हाँ 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 बहुत बढ़िया, ये ऊपर से जाएगा तो ये 30 तो पहले हो चुका है, ये 30 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्या, इसमें नॉर्मल बीच में आ रहा है। तो फिर कैसे हाँ हाँ बोल पड़ते हो। ये कहाँ जाएगा, नीचे से होकर जाएगा। समझ में आया ऐसा कुछ। तो एंगल आर भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। कितना बनेगा, समझ में आया ऐसा कुछ। तो जितना एंगल आएगा उतना ही एंगल जाएगा वापस सी में। समझ में आया। जब क्या लिखा है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी एंगल, किसी भी एंगल पर आता है या किसी भी एंगल पर बनती है लाइट रे, आती है, कुछ भी होता है, तो एंगल आई जितना ही होगा उतना ही क्या बनाएंगे, एंगल आर। बट इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात थी कि हमें नॉर्मल पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल तो पता होना चाहिए। ये का ग्रीन कलर से क्या बनाया है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बनाया है, और नॉर्मल ब्लू कलर से बनाया है। तो ये हमको लोगों को इसमें ध्यान देना था कि स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से ड्रॉ किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ, तो जहां पॉइंट इंसिडेंस हो रहा है वहीं पर क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देंगे, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, और उसके बाद ये वाला एंगल मेजरमेंट कर लेंगे और उसके बाद ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया ऐसा कुछ, कोई दिक्कत। चलो यही हम लोग किस में ड्रॉ करके देखने वाले हैं, ये क्या बन गया, ये लाइन ड्रा की हम लोगों ने, ये पॉइंट बन गया पोल, ये क्या बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका मिड पॉइंट क्या है, फोकस। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि हम लोगों ने भी इसमें क्या कर दिया है, यहाँ से एक लाइट रे इस पर इंसिडेंट करवाया है। ये कौन सी लाइट रे है, ये इंसिडेंट रे। क्या है, क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है। ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। समझ आया। क्या ये लाइट रे फील किया जा रहा है कि ये फोकस पे मिलेगा जाके, फोकस तो यहाँ है नीचे की ओर, तो ये नीचे आएगा नहीं।
क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगा? नहीं। क्या ये पैरेलल है? तो इसका मतलब ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? 4 नंबर, 4th नंबर रूल फॉलो करेगा। 4 नंबर क्या है? ऑन एनी एंगल, किसी भी एंगल पर। तो अब इसमें भी अगर हम लोग पहले क्या बनाएंगे, देख लिया कि ना तो ये पैरेलल है, ना ही ये फोकस पर जा रहा है, ना ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रहा है, तो इसको कहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे? ये किसी एंगल पर है। एंगल पे है तो हमारा क्या करते हैं हम लोग? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या? तो नॉर्मल बनाया। नॉर्मल बनाने के लिए सबसे अच्छा सस्ता मुद्दा क्या है हमारे पास कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम लोग किससे मिला दें? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किससे मिला दें? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को हम लोग किससे मिला दे रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कह रहा है इसको हम लोग आगे की ओर और ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि अब इस एंगल को हम लोग मेज़र कर लेते हैं। ये क्या बन गया? एंगल आई। इसको हम लोग मेज़र कर ले रहे हैं। इमेजिन है कि ये वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। कितनी? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब यहीं से बताओ, अब रे ऑफ रिफ्लेक्शन नीचे की ओर आएगी, बहुत बढ़िया नीचे को आएगी। अभी हम लोगों ने 3 बार बोला है कि नॉर्मल और इंसिडेंट, नॉर्मल जो होता है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में होता है, तो इसमें बीच में आ रहा है। तो काहे नहीं तुम्हारा ध्यान बैठ पा रहा है यहाँ पर? कहाँ से होकर जाएगा? ऊपर की ओर। समझ आया ऐसा कुछ? तो ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसकी भी वैल्यू क्या होगी? क्या हर बार 60 पर आएगा? ये एक हमने वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पे ली, इसमें 60, इसमें 30। दिमाग में ना भरे रहना कि हमेशा 30 पर आएगा और 60 पर आएगा। ये ये क्या है? कॉन्वेक्स है, तो इसमें 60 पर आएगा, और वो कॉनकेव था तो उसमें 30 पर आएगा। क्योंकि तुम लोग बिल्कुल बहुत ही लो होते चले जा रहे हो। जितना हम कोशिश कर रहे हैं सरल करने की हर चीज़, उतना ही तुम बिल्कुल नीचे होते चले जा रहे हो। ये ब्लू कलर वाला क्या है? और ग्रीन कलर वाला? रिफ्लेक्टेड रे। समझ आया? इन दोनों को बनाओ, फिर से एक बार हम समझाते हैं इसको। चलो, हम लोगों का रूल नंबर क्या है? ये 4। ये रूल नंबर 4 हमको क्या बताता है कि जब लाइट रे ना तो पैरेलल आ रही हो, और ना ही फोकस से आ रही हो, और ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, तब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर तो आके टकराएगी ही आएगी। तो वो किसी न किसी एंगल से आएगी। समझ में आया? तो वहीं पर हम लोग क्या बना लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? तो नॉर्मल के साथ में ये एंगल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि कितना एंगल है। उसी के बेस पर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रख करके रिफ्लेक्टेड रे बना सकते हैं। समझ आया? इसमें हमें कोई किसी भी ज़रूरत की नहीं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है या फोकस से आ रही। सिंपल सी बात। सेम इसमें भी है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर बनाया, कह रहा है एक लाइट रे या ये लाइट रे ना तो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ना ही ये फोकस पर आ रही है। इमेजिन किया जाए कि नहीं ये फोकस पर आती, इमेजिन किया जाता तो ये ऊपर की ओर जा रही होती। ठीक है ना? और ना ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही। तो इसका मतलब समझ गए कि ना तो ये पैरेलल है, ना ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ना ही किसी फोकस पर, ना ही किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रूल नंबर हमारा 4 फॉलो करेगा कि ये किसी एनी एंगल पर है। कोई एंगल हो सकता है। जैसे हम लोगों ने कंसीडर किया 60, क्या यहाँ पर 30 हो सकता है? हो सकता है। 10 हो सकता है? हो सकता है। 20 हो सकता है। हमने क्या लिखा है? एनी एंगल। और एक ये एग्जाम्पल की वैल्यू ली है कि ऐसा यहाँ पर 60 कंसीडर किया है। समझ में आया? क्यों है? क्योंकि हम लोगों को पता है यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को क्या बताते हैं? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम लोगों ने किससे मैच करवाया, किससे मिलाया?
सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उसको किससे मिलाएंगे, तो वो लाइन क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, समझ आया। फिर उसी के बेस पे हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है, पता लगाया कि एंगल आई कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पता लगा लिया कि वो कितना है 60, तो हम समझ गए कि एंगल आर भी कितना होगा 60, और उसी के हिसाब से बना दिया। समझ आया ऐसा कुछ, कोई दिक्कत। यही हमारे 4 रूल थे इमेज बनाने के। स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाने के यही 4 रूल थे, और हम लोगों ने दोनों एक साथ पढ़ लिए, कॉनकेव का भी कॉन्वेक्स का भी। समझ आया। इन 4 रूल के आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, और कल हम लोग सीखेंगे इमेज बनाना। आज रूल पता चल गए हैं, कल इमेज बनाना हम लोग सीखेंगे। कल सभी के पास स्केल होनी चाहिए, ठीक है। चलो कल तक के लिए मिलते हैं हम लोग।